सो गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज फ्रेम के अंदर आपको कोई सुपर बाइक नहीं दिख रही है, बट जो गेस्ट आप लोग सामने देख रहे हो एंड सर से हम लोग इस कम्युनिटी के अंदर, बाइकिंग कम्युनिटी में काफ़ी सीखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। और सर एक पूरे इंडिया के अंदर बहुत फेमस सेलिब्रिटी पर्सन है बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर। इवन सर डॉक्टर हैं, तो सर को इंटरव्यू की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं सर के बारे में। सर फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा आप अपने बारे में प्लीज़ बता दीजिए। Thanks Vishal, thank you so much for dropping by. It's always a pleasure जब भी कभी बात होती है regarding motorcycles. As you know, हम सबकी वो जान है. जान है सर की। So great fun to be around like-minded people who love this passion. So I'm Dr. Thereja, Arun Thereja. So I head the ENT department of Maharaja Agarsen Punjabi Bagh. So I'm a ENT surgeon. Right. And biking का तो MBBS से ही start हो गया था सारा situation. When the Yamaha got released RD350 Right. in 84, so 85 में मैंने वो first bike उठाई and like they say there was no looking back. क्या बात। उसके बाद बस multiply होता गया passion, बाइक्स आती गई, फिर एक बार सुपर बाइक चला ली 86 में, तो उसके बाद फिर RD कुछ नहीं लगी उसके आगे के I mean then the obsession went bonkers. I mean जो फन मिलता है, जो पावर, जो एक्साइटमेंट इनलाइन सिलेंडर्स देते हैं मोर देन वन, उसका मज़ा ही कुछ और है। सो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, करते गए लॉट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग इनिशियली बिकॉज वे बैक सुपर बाइक्स बड़ी रेयर होती थी। ये तो मेरे सामने सब चेंज हुआ एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरर इज़ ऑफिशियली अवेलेबल इन इंडिया। बहुत पहले सोचते थे वे बैक, बट मिड 80s में, 90s में, अर्ली 2000s में भी देयर वाज नन सर। सो बड़ा मुश्किल से मैनेज होती थी अपना ये पैशन सर्वाइव करने के लिए बाइक्स एंड देन 98 में फिर एक दो लोगों के पता चला कि और भी हैं उनके पास यहाँ पे एक दो सुपर बाइक्स इन 98। सो देन वी स्टार्टेड राइडिंग टुगेदर। दैट्स हाउ द ग्रुप गॉट फॉर्म, गॉड्स ग्रुप ऑफ डेली। सामने आप देख रहे होगे, आपको फ्रेम में दिख भी रहा हुआ है हम लोगों का। So 98 में फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई विद अगेन पैशनेट पीपल एंड बस वो ग्रो करती गई और आज 2024 में 24 आ गया। it's amazing to meet them every Sunday सच। and we look forward to meeting each other apart from riding. Exactly. जो इकट्ठे बैठ के बातें होती हैं, it's all about next destination, next travel. अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बस आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट थर्सडे हम 4 दिन के लिए हर्षिल वैली जा रहे हैं। क्या बात। सो वी आर 22 राइडर्स। अच्छा। पहले से बुक हो जाता है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया अभी करके आए हम 17 के बारे में तो मैं आगे जरूर बात करूँ। हाँ, दिसंबर में। तो इतना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है विद मोटरसाइकिलिंग के दुनिया देखनी है। दैट इज द एजेंडा के हर साल एक नई कंट्री। सो 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, वन न्यू कंट्री एवरी ईयर। तो अब 11 साल हो गए। सो ये चलता है। प्लस ये वाले छोटे 4 दिन 3 दिन, ये वेरी रेगुलर, एवरी 2-3 मंथ्स वी गो आउट। एक लंबा बनता है 9-10 दिन का इंडिया में भी ट्रिप। लेह लद्दाख वाला एरिया तो हम लाइक दिस है ना, वी हैव चार्ट चुके हैं उसको पूरा। बट स्टिल वी कीप फाइंडिंग जो रिमोट एरियाज हैं लेह लद्दाख के, उमलिंगला कर लिया। Last year was fun. We did that LOC Kashmir, line of control. अच्छा, बिल्कुल। Border of Pakistan. क्या उसका नाम, गुरेज वैली was out of the world. क्या बात है। फिर कीरन LOC, मतलब ऐसी जगहें जो हम सोचते थे ज़रूर जाएंगे। Thanks to the Indian Army, their lovely cooperation. What beautiful our country is. The interiors of Kashmir is simply wow. Every rider should go there. So बस यही है लाइफ, काम करना है ऑब्वियसली, तभी सस्टेन कर सकते हैं पैशन को। ये तो दैट्स अबाउट मी। सर टोटल किलोमीटर अभी तक आपने एक सुपर बाइक के ऊपर या कंप्लीट, यार ऐसे ना कभी कैलकुलेट किया मैं, आई हैव नेवर कैलकुलेटेड बिकॉज ये एंगल कभी दिमाग में नहीं आया ना, क्योंकि आई कांट गिव यू अ फिगर। अब वो 85 से मैं कर रहा हूँ, हाउ कहना है कि इतने साल में इतने थाउजेंड्स किलोमीटर। सच है। आई कांट इवन गिव यू अ वेग आइडिया बिकॉज वो एजेंडा ही नहीं रहा ना कभी लाइफ में टू काउंट किलोमीटर। क्योंकि सर आपने कभी संडे राइड मिस नहीं की? कभी नहीं संडे राइड मिस की। बड़ा रेयर होता है कि उठो और पागलों वाली बारिश है, उसमें हम नहीं जाते ऑब्वियसली बात है। हाँ। सो अदरवाइज संडे राइड रेगुलर सिंस व्हाट, जब से ग्रुप बना है। बिल्कुल। उससे पहले जब ग्रुप नहीं था तो सोलो ट्रिप्स इतने किए एंड कुछ आरडी के साथ बड़े किए। फिर लोगों के पास तब वो इन सुजुकी RX और RTZ के भी होती थी, उनके साथ बहुत गया, टीरी गढ़वाल एंड ऑल दैट। सो
So I really can't put a number on the kilometers, so that's not was the idea ever. अच्छा So तो आपकी अभी तक कोई सुपर बाइक जितने भी आपका लाइनअप है, कलेक्शन है, कोई मैक्सिमम किलोमीटर नंबर की बाइक की सबसे ज़्यादा जो चलाई है आपने? जो सबसे ज़्यादा है वो मेरे पास अभी भी है the unrestricted 2000 model Ninja ZX12R. So it's one of the most craziest machines ever. And in terms of power, I would obviously the Hayabusa जो 99 वाला था वो भी मैंने चलाया हुआ है, रखा नहीं हुआ. But उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा potent है ये, a little bit more potent the throttle, वो भी बहुत खतरनाक है 99. बट ये जो आई थी ना फैक्ट्री से ही अनरिस्ट्रिक्टेड, तो वो मैंने ऑलमोस्ट 52,000 किलोमीटर चला दिया. मतलब एंड टच वुड इट जस्ट गोज क्रेजी बिकॉज द मेंटेनेंस इज सो गुड. हाँ सर, मैंने कोई वॉल्स नहीं छेड़े उसके, कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई एक्स्ट्रा साउंड आया या क्लियरेंस उसकी बढ़ गई है. इट इज़ फैंटास्टिक. सो वो मेरी सबसे हाईएस्ट क्लॉकिंग है, फॉलोड बाय आई थिंक CB1000. मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ लॉन्ग ट्रिप्स पे. अब खैर और भी आ गई हैं तो वो थोड़ी काफ़ी आ गई है. अब वो बैठ गई है कोने में. बट अगेन वन ऑफ माई वेरी नाइस फेवरेट बाइक्स फॉर टूरिंग, वेरी कंफर्टेबल, फास्ट एंड ब्रेकिंग एंड ऑल दैट. सो सर लाइनअप के अंदर से जितना भी आपका सुपर बाइक का मतलब स्टॉक है आपके पास, जो आपके पास बाइक्स है, इसके अलावा कोई ऐसी बाइक जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही हो आपके कलेक्शन के अंदर? देखो जी, बिग बाइक्स में तो अभी भी 12R मेरी फेवरेट है. अभी भी सर इतनी पुरानी होने के बावजूद भी? अभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड का कोई बात ही कुछ और है. Obviously I don't like much of electronics. मेरे को बड़े hindrance लगते हैं. Same. So I love ABS, वो it's a must. But मैं अब जैसे 12R है उसमें नहीं है कुछ भी नहीं है. I'm used to it. तो थोड़ा सा ये भी है कि ऐसी बाइक्स आपको चेक में भी रखती है, आपको थोड़ा सा डराती है कि यार ज़्यादा तेज़ नहीं जाना, बिकॉज आप रोक नहीं सकोगे हमें. So you got to have that mental maturity to treat your bikes with respect. And जो electronics वाली हैं obviously they are more, I mean they are very fast, but you have that safety net. But अभी भी मेरी big bikes में वो favorite है. लीटर बाइक्स में इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. अब इतना कुछ आ गया, बट स्टिल जो पावर है V4 पानी गाले की एंड द वे इट गोज, वो मेरी नंबर 1 है इन अ लीटर बाइक. दो इट्स ऑलमोस्ट 1100, बट आई स्टिल कॉल इट अ लीटर. एंड फॉलोड बाय द बीमर, वेरी क्लोज, बट डुकाटी थोड़ी और ऊपर है बिकॉज द V4 का पावर इज फिनोमिनल. The way it pulls ना वो और कोई मशीन नहीं पुल करती. And obviously package सारा है, brakes are out of the world, looks to die for. So ये है मेरी 2 top notch favorite. बाकी जितनी भी हैं वो कुछ उनमें है तभी मैंने रखी हुई है. But these are the 2 top notch. सर इनलाइन 4 चलाने के बाद डुकाटी का लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि अभी I don't know, वो यहाँ पर ही ऐसा एटीट्यूड है, वर्ल्ड ओवर ऐसा नहीं है सर. और कुछ हैं जिनको एक बार डुकाटी चला ली वो उन्हें इनलाइन 3-4 नहीं समझ आता. So it's a very personal thing. I love every kind of a motorcycle. So I have single cylinder, parallel twin, L twin, V4, because यही मजा लेना चाहिए. सच है सर. आपको हर इंजन एंजॉय करना चाहिए because the torque figures are very good even on twins. In fact, they are more in the same CC. सही बात है. So हर मैं तो यही एडवाइस करता हूँ यार, if you can ऐसा अपनी फ्लीट बढ़ाओ and enjoy every engine. सच है सर. अब ठीक है, लोगों को नहीं मजा आता डुकाटी की साउंड से. But then for example मेरी जो एप्रिलिया है टूनो, वो स्टॉक साउंड इज जस्ट लाइक अ मोटो GP साउंड. वो भी V4 है सर. वो भी V4 है. जो उसका बर्बल आता है आप, मैं तो उसी के लिए बाइक खरीदनी थी. अच्छा. Forget about the performance. When you ride that bike, मेरे पास उसका लियो विंच पड़ा है, मैंने उतारा हुआ है because the stock is so amazingly sounding exhaust. So हर बाइक का अपना नशा है. सच है. So I am a lover of motorcycles. इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आज. Duke 390 में भी उतना ही मजा आता है. It's a fun hooligan machine. बिल्कुल. And RD 350 तो है ही मेरे पास. So I love engines and motorcycles. So सर सुपर बाइक से आप बाहर का भी ट्रैवल करते हो, आप बाहर भी ट्रिप करते हो सुपर बाइक पे? आप once a year पक्का होता है. एक साल में होता है. तो सर बाहर जाने के बाद का कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी, कोई बाहर जब बाइक चलाते हैं आप तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? There are lovely stories, but जो एक constant है वो यही है कि it is so well organized, the society, the laws, the discipline is so good कि you feel safe. यहाँ की तरह तो impossible है ना कि कोई है ही नहीं. Especially again I'm saying, उस दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भी लिखा था, नॉर्थ इंडिया में it is very bad. हमने last year December में we did 8 days of riding in South India. Phenomenal, I would say. बिल्कुल. What people, what culture,
what etiquettes they have, road manners. मजा आ गया था कि भाई क्या डिस्पाइट ट्रैफिक एंड ऑल कोई फालतू की हॉकिंग नहीं करेगा, ये तो सच है सर। कोई टू व्हीलर वाले यूं जीना हराम नहीं करेंगे। सो दूर जाने की जरूरत। सेम विद ईस्ट इंडिया, जितना भी मैंने ईस्ट में राइड किया है, इतनी तमीज़ है सड़कों पे ओवरऑल बिकॉज द सोसाइटी। एंड व्हाट कैन आई से अबाउट सिक्किम? सिक्किम बिल्कुल सर, लगता ही नहीं पार्ट ऑफ इंडिया। आई मीन दे आर सो गुड। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग हियर अप नॉर्थ। लॉ में तो है सर। टू हेल विद एवरीबॉडी, पीपल आर बॉसिंग अराउंड, को तमीज़ ही नहीं, वो मर गया है, मरता है, तो बड़ी व्हीकल ज़्यादा है, छोटा हम जैसे टू व्हीलर्स को कोई समझता ही कुछ नहीं है। सच है सर। सो बाहर जाके भी वही फीलिंग आती है आपको जो मैंने अभी बताया। इंडिया के पार्ट्स में फ्लॉलेस स्पीड लिमिट्स आर देयर, चलान्स आर वेरी हेफ्टी। बिल्कुल। तो सब डरते हैं कि 10, 15, 20 हज़ार का आना ही आना है। एंड बिकॉज यू कांट एस्केप दैट। सच है। ये नहीं कि आप दोगे नहीं और बच जाओगे। बिल्कुल वो देना। तो उसका इतना चार्म है, आप 100, 110 पे रहते हो, दैट इज द बाय एंड लार्ज एवरेज स्पीड लिमिट। अच्छा। एंड यू कवर डिस्टेंसेस सो वेल बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप कॉन्टिन्यूस 3-4 घंटे चलते जाओ 110 पे, तो हो जाएंगे ना सब कवर आराम से। दैट इज द ब्यूटी। पीपल फॉलो रूल्स एंड यू फील सिक्योर। पहाड़ों में भी इट इज सो गुड के ऐसे मोड़ पे पता चले सामने कोई गाड़ी पार्क करके धो रहा है उसको झरने में, होता है सर। ऐसा नॉनसेंस वहाँ नहीं होता ना। So no animals come in, everything is fenced. सबसे बड़ा And obviously it's a population obviously plays a major role. कि negligible लोग हैं as compared to India, but they are controlled. They are very systematic about things and they value life. सदर है लाइफ की वहाँ पे आपको, इसलिए pedestrians are given number 1 choice। आपने देखा है दूर से ही गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल। So it is fantastic to ride outside India. एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि हमने कभी वीडियोस देखी हैं बाहर की ना राइडर्स के, जो हाईवेज पे 300 टच कर रहे हैं और बड़ा एक्सट्रीमली चला रहे हैं, कंटिन्यूसली 300 चल रही है 2-4-5 मिनट। उधर भी ऐसे होलीगन है ना, इट इज नॉट परफेक्ट। तो सर उस तरह के वो एक्चुअल रोड होते हैं वहाँ पे? मतलब रोड तो हैं बट उन्हें वो लोकल्स हैं, उन्हें पता है कि जहाँ पे कैमरास नहीं हैं, अच्छा, कॉप्स नहीं आते। अच्छा। बट कॉप्स को भी पता होता है, तो कई बार मैंने भी वो चेजेस देखी हैं। हाँ वो तो वो फिर पकड़े जाते हैं, लाइसेंस सस्पेंड होता है। अच्छा, लाइसेंस सस्पेंड होता है। तो गलत लोग वहाँ पर भी हैं जो ऐसे लॉ ब्रेक करते हैं, बट द परसेंटेज इज लेस। परसेंटेज जस्ट लाइक देखो ना, वहाँ नॉर्मल वाला क्राइम भी होता ही है। बिल्कुल होता है। काफी होता है, इंडिया में थोड़ा और ज्यादा होता है। इट्स लाइक गुड बैड पीपल एवरीवेयर, सो गुड एंड बैड मोटरसाइकिलिस्ट्स एवरीवेयर। और सर वो जो लोग ना बाइक ना इतने इजीली खेलते हैं कि हम लोग सोचते हैं उस चीज़ को देख के, बेटे डरते हैं कि मतलब ऐसा कैसे कर रहे हैं। अब जीएस को कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जीएस को ऐसा व्हीली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। That's years of practice obviously। जैसे ऑफ रोडर भी जो है, ऑफ रोडर इतनी बढ़िया कुछ करते हैं हमारे इंडियन राइडर्स भी, मेरे दोस्त भी हैं, उन्हें देख के मजा आ जाता है। The way they go on, like वो डकार की रैली चल रही हो, तो it's years and years of practice। तो hats off to them यार, whatever sport they are। There are so good stunters also world over। इंडिया में भी हैं, इंडिया में भी। Any profession or any passion, it's about practice। बट सर वो तो मुझे थोड़ा नेक्स्ट लेवल ही मतलब लगता भाई वो हमारी तो देखो कंप्यूटर बाइक कंट्री है ना। हाँ कैसे। तो 2010 से ही तो सुपर बाइक्स आई यहाँ पे। सच है। तो अभी 14 साल हो गए। वो पैदाइशी हैं, दे आर यूज्ड टू बिग बाइक्स एंड ऑल। तो हमें टाइम लगना है। वी वर नेवर अ मोटरसाइकिलिंग कंट्री। बट देसी भाषा में बोले तो हमने स्प्लेंडर से बाइक स्टार्ट की है, उन्होंने सुपर बाइक से बाइक स्टार्ट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस होता है। वहाँ कंप्यूटर्स नेग्लिजिबल हैं, वो भी डिलीवरी बॉयज यूज करते हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस ना। सच है सर। सो सर कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई स्टोरी, कोई बाइक को लेके कोई ट्रैवल करते रहे आउट स्टेशन या इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर, कोई ऐसी कोई स्टोरी हुई आपके साथ जो आपको बड़ी क्लिक कर गई होगी और याद रही होगी, यार ये एक्सपीरियंस मेरा इन अ वेरी गुड वे। हम वहाँ गए थे 2016 बिकॉज एवरी इंटरनेशनल ट्रिप हैज बीन वाव। एक जो हमेशा एच्ड है और मैं हर किसी को बोलता भी रहता हूँ कि आइल ऑफ मान टीटी रेसिंग इज अ मस्ट। आपके इस दुनिया छोड़ने से पहले आइल ऑफ मान जरूर जाना, जब टीटी रेसिंग हो रही होगी। क्या बात। आप मोटो जीपी को भूल जाओगे। ऐसा क्या है सर वहाँ? उसमें जिनको सबको पता ही होगा, इतने यूट्यूब पे वीडियोस हैं। तो हमने 2016 में वी डिड दैट टॉप टू टिप। हमने स्कॉटलैंड के टॉप से स्टार्ट किया और यूके के एंड तक गए। तो बीच में एडिनब्रा से हम बैठे फेरी पे और आइल ऑफ मैन गए और हमारी बुक थी 3 दिन की स्टे एंड द सीनियर टीटी वाज हैपनिंग, जो मेन आई थिंक जून में था 2016। मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन टू एवरी काइंड ऑफ अ बाइकर। चाहे मैं हूँ,
कोई भी हो, मेरे से सीनियर्स इतने आए हुए थे फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, जो हर साल एक जर्मन मिला, उसके पास सेम 10R थी, वी हैड सम ग्रेट फन डिस्कसिंग मोटरसाइकिल्स। अच्छा। आप ऐसी पार्किंग लॉट में बाइक्स देखते हो जो मेरे कॉलेज टाइम में मुंह में लार टपका करती थी, वो सामने खड़ी हुई थी। अच्छा। 1984, 79 परफेक्ट कंडीशन सर। कंडीशन, वो राइड करके आते हैं यूरोप से यहाँ देखने हर साल। 70s 80s वाले लोग बाइक पे, एक ये फर्स्ट जेन हायाबुसा साइड कार में हस्बैंड वाइफ थे, दोनों वाइट हेयर, मस्ट बी इन द लेट 70s। उनका भी रिचुअल था कि हर साल हमने IUM आना है। सो वो आइलैंड पे रेसिंग देखोगे और पार्किंग लॉट्स देखोगे, अब मेरे ऐसा बंदा तो आंखें गीली हो जाती हैं। आई मीन इट इज सो इंस्पायरिंग सच। और रेस की तो बात ही क्या करें। आई मीन आपसे इंचेस दूर रेसर है, बिकॉज इट्स अ 35 माइल आइलैंड जो पब्लिक वहाँ रहती है। बिल्कुल। और उस टाइम वो सड़कें रेसिंग के लिए यूज होती है, पब्लिक रोड। सेफ्टी है निग्लेजिबल, बड़े राइडर्स मरते हैं बिकॉज लैम्प पोस्ट हैं, घर हैं, वो कर्व्स हैं, एंड द स्पीड्स आर इन एक्सेस ऑफ 200 kmph। इन एक्सेस उनका एवरेज वो 35 माइल का कोर्स में 200 प्लस की एवरेज निकलती है। आप उनके वीडियो देखो, आपके रोंगटे खड़े करता है। इमेजिन अगर आप वहाँ खड़े हो और आपके सामने रेस चल रही हो। सो दैट वाज वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस जो मेरे मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है कि आइल ऑफ मैन एंड वी हैव टू। रोंगटे खड़े हो गया बात सुन के ना, सच बताऊं। क्रेजी मैड जनूनी लोग, उनकी फैमिलीज में लोग मर गए। अच्छा। बट दूसरे भाई ने या बेटे ने छोड़ी नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आई मीन देयर आर सो फैमिलीज डेडिकेटेड टू आइल ऑफ मैन रेसिंग। उन्हें नशा है कि इससे डेथ के साथ खेलना। एंड देन दे कम विक्टोरियस, यू सी देयर राइडिंग, यू सी दैट डेयर डेविलरी इन देम, के लीस्ट बॉदर्ड अबाउट लाइफ। फ्रैक्चर्स तो पता नहीं हर किसी के हुए हैं, मल्टीपल, एंड दे हैव कम बैक। ये नहीं छोड़ दिया फ्रैक्चर्स के बाद। सो दे आर अमेजिंग, इंस्पायरिंग पीपल, and the motorcycles themselves are inspiring, and the whole atmosphere of the island is wow. It's only bikers. और पूरा साल ही इवेंट्स चलते हैं वहाँ। अच्छा, पूरा साल चलते रहते हैं। मल्टीपल वो आइलैंड पे। बट ये जो सीनियर टीटी है ना, ये जो मेन टीटी है जो आपने अटेंड की। हाँ जी, जो हमने अटेंड, इवन द साइड कार्स आर फिनोमिनल टू लुक एट। उनकी स्पीड देखो, उनका जो साइड कार का बंदा है, और द वे ही बैलेंसेस द होल थिंग, वो इतना लीन होता है कर्व पे कि उसका ऑलमोस्ट हेलमेट टच हो रहा होता है रोड पे। तो साइड कार में बंदा बैठा है। इट इज अ ट्रीट टू वॉच दीज पीपल। So that's a must for everyone. Every biker has to go to Isle of Man to experience what motorcycling and racing is all about. कोशिश करेंगे जरूर जाने की, क्योंकि सर रोड साइड खड़े होते हैं, बाइक ऐसे निकलती है ना, तो लोगों के रिएक्शन होते हैं। हाँ जी। वो इतने खतरनाक। And then you can change places। ये नहीं कि आप एक जगह फंस गए, आप वो रेस खत्म हुई, दूसरी हुई, तो आप 2, 4, 5 किलोमीटर दूसरे वेन्यू पे चले जाओ। ऐसा भी होता है। ब्यूटीफुल, इट इज सो ओपन एंड लवली। पक्का सर। सो ये एक था, एंड फॉलोड आई वुड से बाय द sheer beauty of the country न्यूजीलैंड। अच्छा। वो हमने कोविड से पहले किया, नवंबर 2019। Oh, that's another country which I tell people it's a must for motorcycling. तो कौन सी बाइक आपने उस टाइम वहाँ पे सर चलाई थी न्यूजीलैंड? वहाँ न्यूजीलैंड में, एक मिनट सोचने दो यार, भूल जाता हूँ मैं। इतनी सारी कंट्रीज। हाँ, इतनी हो गई हैं। हाँ, द BMW की आती है ना, वो 750 GS। हाँ, पैरेलल ट्विन। हाँ, वो ली थी मैंने। अच्छा। वहाँ पे वो ली थी, एंड 850 ली थी आइल ऑफ मैन BMW की। अच्छा। 850 वहाँ थी, 750 तो उन बाइक और हमारी इंडियन बाइक्स में कुछ फर्क लगा सर? नो, कोई फर्क? सिमिलर होती, सिमिलर, दे आर द सेम। कईयों ने GS भी ली थी, 1250 1200 थी तब भी वो, इट वाज द सेम काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, बढ़िया सर। तो सर इतना टाइम हो गया बाइक चलाते हुए, कोई वैसे आप हमारे आइडल हो, हम आपको देख के सीखते हैं, इंस्पायर करते हैं। मैंने इवन बहुत सारे लोग हैं जो बिगनिंग करते हैं। अभी सडनली एक बंदे की आपने इंस्टेंटली हेल्प भी कर दी थी, वो 10R लेने जा रहा था। हाँ, तो कुछ किया, हेल्प की, तो उसकी वजह से वो काफ़ी सेव हो गया, बच गया। वो आपकी, मतलब आप उसके लिए एक आइडल बन चुके हो। अभी आस्क्ड मी, सो आई इंक्वायर्ड एंड आई गिव हिम अ क्लियर पिक्चर, तो बिकॉज़ वो सरप्राइज हो गया उस चीज़ को लेके कि यार मैं तो गाइड करूँगा ना, मेरे को तो इसलिए सब आप आई कैन इमेजिन कि जब मैंने शुरू में लेनी थी तो कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते हैं टू बाय अ बिग बाइक। बिल्कुल। और उस ज़माने में 80s में खरीदना, इट वाज अनथिंकेबल। फादर का ये रिएक्शन था, तू कर क्या रहा है, तू 4 व्हीलर क्यों नहीं ले रहा? आई मीन आई सेड नो, आई मीन वो तो आते रहेंगे, बट आई हैव टू लिव माय ड्रीम। अच्छा। और अभी भी इज नो डिफरेंट, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। सच है। तो अगर इफ़ यू गेट
fooled by someone into buying a bike which is not right, राइट तो सर, फिर वो दुख तो होता है मेरे को तो बहुत होगा अगर मेरे से पूछा गया है Exactly. और मैंने उसको सही राह नहीं दी. ये तो है. So that's तो आपका कोई बाइकिंग आइडियल सर जिसको देख के आप कभी इंस्पायर्ड हुए हो, ऐसा कुछ कभी actually there are lot of people, but अच्छा. मेरे को ना मैं नहीं मेरे को लोगों से ज्यादा ना मेरे को motorcycles they inspire. I'm telling you. अच्छा, Because I just appreciate and love the people who are doing so much of things for motorcycling even now. पर मैंने किसी एक आदमी या किसी को फॉलो नहीं किया. अच्छा, मेरा हार्ट हमेशा मोटरसाइकिल्स की तरफ ही गया है. People की वही तरफ मेरे को आज तक भी इंस्पायर करती हैं क्या बात है. कि हर संडे मेरे को अब कौन सी चलानी है. आई लुक फॉरवर्ड टू. नींद मेरी अभी भी उड़ती है सैटरडे नाइट को अपने आप बिना अलार्म के उठता अच्छा, हूँ क्या आफ्टर बात. सो मेनी ईयर्स. अब अर्शिल वैली है, पता नहीं कितना मैं सोऊंगा, नई नींद आएगी. आफ्टर ऑल दीज ईयर्स दैट थिंग इज स्टिल इनसाइड मी which keeps me burning and going on. Such a- So I get inspired by motorcycles and and how I maintain them, opening them up, cleaning them from inside, हाँ, and then ठीक है. riding and seeing the changes. What has happened after my labor, उसका जो inspiration है ना उसका. और बाकी obviously all the racers, Rossi and the legends like बर्ट मनरो न्यूजीलैंड के, उनके स्पेशली मैं म्यूजियम में गया. अच्छा. उनको सब इनवर कारगिल में थे. क्या बात. इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज एवर, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन. मस्ट फॉर एवरीवन. अगर उसने नहीं देखी यू मस्ट सी. आप उसमें भी आंखें गीली हो जाएंगी इफ यू आर अ जेन्युइन बाइकर. सीरियसली सर. या इतनी जबरदस्त है फिल्म. एट दी आई मीन एज ऑफ 67 68 उस बंदे का पैशन वो तैयार करी गैरेज में मशीन, एंड अभी तक उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैंड करता है इन दैट कैटेगरी. सो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मूवीज देखता हूँ, इंस्पायर तो होता ही हूँ, बट आई लव दीज पीपल. अच्छा. एंड जॉन ब्रिटन इज अनदर न्यूजीलैंडर जिसने खुद बाइक बनाई, अपनी फैक्ट्रीज को हराया in some races. खुद each and every, and what innovative designs in the 90s कोई सोच भी नहीं सकता था. ऐसा भी सस्पेंशन होगा, एग्जॉस्ट होगा, इंजन भी खुद, सब कुछ खुद. तो ये है कमाल के ऐसे दो लोग, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर्स. बट अगेन जो मोटरसाइकिल्स मेरे को करती है ना, वो कोई बंदा नहीं करता. बाइक्स दे डू समथिंग टू मी. तो सर इतनी कंट्रीज आपने ट्रैवल किया, चलाया बाइक, काफ़ी सारी फोटोज इधर भी आपने लगाई हुई है और अपने आपकी पोस्ट हम लोग सब रेगुलरली देखते रहते हैं. सो कोई ऐसी स्टोरी जो आपको मतलब एक्सपीरियंस खराब हुआ हो, वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आया हो, या कुछ ऐसा कुछ मिसहैपन हुआ हो, ऐसा कोई कुछ खराब? तो देखो कोई डेस्टिनेशन नहीं लगी क्योंकि रिसर्च करके ही हम जाते थे. अच्छा, किसी लोगों की वजह से कुछ ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा? नो नेवर, कभी नहीं रहा. सीरियसली नेवर. बिकॉज आप खुद ही गलत जब तक नहीं करोगे तो फिर लोग ऐसे तो नहीं करेंगे. अनलेस कोई क्राइम हो गया हो या आपने किसी को अच्छा. somebody robbed you या मग कर लिया हो, वो एक अलग बात है. बट बाय एंड लार्ज even in Australia the people were fantastic. अच्छा. Fantastic people. The way they greeted us, and जैसे खड़े होते थे हम 10 लोग या 12 लोग थे, एक बंदा ले रहा है हमारी, 2-3 लेडीज भागती हुई आई, गो इनसाइड, वील क्लिक फॉर यू. ऐसे 3-4 बार हुआ तो उन्होंने कहा गो स्टैंड, वील क्लिक फॉर यू. सो आई मीन आज तक ऐसा कोई गंदा एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ पीपल नहीं हुआ. अच्छा. सिंपली बिकॉज हमने कुछ स्टूपिडिटी नहीं दिखाई. तो एक तो इफ यू आर फाइन तो एवरीबडी इज फाइन. सच है सर, ये तो अब बाकी एडवेंचर बहुत हुए कि बाइक धोखा दे गई, वो इंडिया में मैक्सिमम ही हुए ना, क्योंकि लेह लद्दाख में 98 से जा रहा हूँ जब सड़कें जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी. सो एक्सट्रीम एडवेंचर वो पहले ट्रिप में हुआ ना. कोई फोन वो थे नॉर्मल वाले तब, एंड कोई अभी वो मैप शैप थे, हवाई नहीं के रास्ते हैं नहीं है. वहाँ पहुंचे मनाली के बाद देखा कि तो सड़क ही नहीं है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही होने वाला था कि लेह का कैसा एक्सपीरियंस है सर? सो आई कवर दैट. एंड 98 में आप गए तब मेरे पास आरडी तो थी. अच्छा. एक वो तब वो भी थे मेरे पास कावासाकी 440, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर सच ट्रिप्स. एंड GPZ 600 है वो, क्योंकि मैं गया था 98 में, तब 3-4 सुपर बाइक्स थी और एक दो इंडियन. तो मैंने 1 साल पहले मैंने देखा कि बड़ी अच्छी देखने में निकाली है एनफील्ड ने 535 लाइटिंग सिंगल सिलेंडर 535 और क्रूजर मैरून एंड गोल्ड, बड़ी सेक्सी लुकिंग. मैंने कहा चलो यार लेट्स सी. तो उसको मैंने किया, डिस्क ब्रेक लगाई मैंने उस पर, क्योंकि रुकती नहीं ना उस टाइम बुलेट. उस टाइम हमने डिस्क ब्रेक मैंने जुगाड़ किया, फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि मेरे को इसमें डिस्क लगानी है, बताओ इसमें फ्यूरी की मिल जाएगी. वो एनफील्ड ने मंगवाई थी फ्यूरी बाइक, इफ यू रिमेंबर 175cc 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर.
जर्मन कंपनी थी, वो खत्म हो गई, ज़ेंडैप वाज द नेम, तो उन्होंने फ्यूरी, नाइस बाइक, बट वो क्रैश वैश कोई 1-2 हुई तो मेरे को उसको डिस्क यूनिट मिल गया मगूरा का। अच्छा, सो वो मैंने फिट किया, परफेक्ट फिट हो गया। हाँ वो परफेक्ट फिट हो गया। जुगाड़ तो किए, वो हब बनाना पड़ता है नीचे, अब वो तो ड्रम ब्रेक था आगे, तो मगूरा का सेटअप मैंने किया, एंड देन आई टुक द बाइक, एटलीस्ट कम से कम रुकती तो वो रुकनी शुरू हो गई थी विद द डिस्क ब्रेक। उस टाइम पे सर ऐसे आपको टेक्नीशियन मिल गए थे मार्केट के अंदर? भाई थे, वो अभी भी हैं। अच्छा, अभी भी हैं। जैसे कि सर कोई नाम किसी का? वो माय ऑल टाइम फेवरेट इज बिट्टू जसपाल जी। मेरे को आइडिया था, ये नाम लोगे। वो हमारे साथ ही थे। अच्छा, जो फर्स्ट ट्रिप पे, वे 5 ऑफ अस, तो वो अपनी पोर्टेड फुल जुगाड़ू परफॉर्मेंस वाली RX 100 लेके गए थे। हम इकट्ठे, वी हैड ग्रेट फन। वो तो बन के स्प्रॉकेट भी एक्स्ट्रा ले गए थे कि ऊपर जाके स्प्रॉकेट चेंज करके मैं एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा, तो सबको इतना पागलपन था। क्या बात है सर। ही इज अ ग्रेट गाय एंड व्हाट अ लवली, उसको क्या नॉलेज है बंदे को। अभी भी सर, मतलब अभी भी कोई फॉल्ट हो, मजाल है। इवन हम भी जब कभी अटकते हैं तो हमको फोन करके कि सर तो वो कैसे भूल सकते हैं बिट्टू जी और मैं 98 एंड उसमें भी गए, तो वो एडवेंचर वाज एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रोड्स। और तब वो छोटे मोटे टूल पंप है वो, लेकिन वही दिन में यही रहता था कि यार अगर बुलेट का पंचर हो गया तो होगा क्या। मतलब वहाँ तो तब कोई आदमी क्या जानवर तक कोई भी नहीं था उस स्ट्रेच पे। 550 किलोमीटर वी डिड इन 2 days। और जो रात में एडवेंचर हुआ हमारे साथ, इट्स क्रेजी, थैंक्स टू अगेन इंडियन आर्मी। हम बच गए, उन्होंने जगह दे दी। पट से वो आता है एक ट्रांजिट कैंप, वो वहाँ पे वो पुल गॉट वॉश्ड अवे इन फ्रंट ऑफ अस। तो 2 लोग इधर रह गए, 3 या 4 आगे चले गए। तो हमने कहा तुम आगे निकलो यार, फिर हम मैनेज करेंगे। मैं एक और फ्रेंड, वहाँ एक जर्मन कपल, बाय चांस आग लगी हुई थी रात में, उन्होंने देखा जर्मन कपल वाज कैंपिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इतनी ठंड उस टाइम, इट वाज सितंबर, तब तो ग्लोबल वार्मिंग था नहीं, इट वाज चिलिंगली कोल्ड इन सितंबर। उनके साथ उन्होंने एक टेंट निकाला, घुसे हम 2 लोग उसमें, एक में नाक टोटली बंद, और नींद तो क्या आनी थी, हेडेक और शुरू हो गया, बट एटलीस्ट वी सर्वाइव्ड द नाइट थैंक्स टू दैट कपल। क्या बात है सर। सो ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर्स बड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत एक्सट्रीम हो गया। हाँ, एक्सट्रीम उस टाइम। एंड फिर जो आगे सड़कें धुएं निकल गए, बुलेट इज सो से वो तमाशा इन द सेंस देयर इज जीरो सस्पेंशन। हाँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। एंड वो मतलब खड़खड़ पत्थर ही पत्थर, मतलब पूरी बॉडी, चाहे मैं यंग था संभाल लेता था, बट फिर भी इट यूज्ड टू ब्रेक मी मेंटली आल्सो एंड फिजिकली कि व्हाट इज दिस यार, आई मीन 550 किलोमीटर्स ऑफ स्टोन्स। क्या बात। So but we went through that, और बहुत बड़ी बात है। It made us very strong। उसके बाद ये था कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो normal So that really helps you ना in the end। और वापसी फिर हमने वही रास्ता एक दिन में किया। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा शूट करके, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, एंड होपफुली ये टॉपिक सभी के बहुत काम आने वाले हैं। एंड सर का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्प करेगा आपको। और वीडियो बहुत अच्छी हुई, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी अच्छी वीडियो होगी, बट हो गई। सर ऑफकोर्स साथ थे तो वीडियो बहुत अच्छी बन गई। तो सर आप अपनी तरफ से कुछ लास्ट एंडिंग में ऑडियंस को बताना चाहो तो प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ शेयर कर सकते हैं। द यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सेफ्टी, अपनी जान बचाओ, तभी तो एंजॉय कर सकोगे दिस लवली पैशन ऑफ आवर्स। आई मीन सेफ्टी एस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या राइडिंग गियर तो बड़े ज़रूरी हैं, उसके बाद जो एटीट्यूड है ना, दैट हैज़ टू बी वेरी मैच्योर। आई नो asking a lot from a guy who was 18, 20, 25, but जितना जल्दी सीख लो, देख लो अच्छे लोगों को। There are so many good people who are doing fabulous job regarding the safety aspect also। Do sensible biking, औरों को तंग नहीं करना और अपनी मशीन को abuse नहीं करना। बस अगर ये आप बेसिक आपके ये fundamentals clear हैं, and then you will be a perfect biker। चाहे हमारी जितनी imperfect situation हो, सड़कें, लोग, lack of road manners, but you will still manage and survive। Just stick to these fundamentals। Take care and goodbye। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और सर का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ सर एक बार वो बता दीजिए, हम लोग चाहेंगे आपको। लिखता रहता हूँ जो मैं दिल से आता है अबाउट मोटरसाइकिल्स, बिकॉज दे इंस्पायर मी। तो इट्स सुपर बाइक डॉक्टर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे तो मेरे नाम से ही है। हाँ, तो प्लीज़ आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है ग्रुप्स की एंड फोटोज ऑल ओवर, मतलब बड़ा राइट कंटेंट अबाउट मोटरसाइकिल्स। सो थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। प्लेजर, थैंक यू।